तो ये 10th क्लास में रियल नंबर्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। तो ये लॉकडाउन में स्पेशली बच्चों के लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि वो लोग का ही पढ़ाई कुछ अभी बंद है, तो उनके लिए भी ये 9th और 10th के लिए स्टार्ट किए। तो ये 10th का है, 9th का एक वीडियो अपलोड किए हैं और कंपटीशन के मैथ का वीडियो इसके बाद आएगा। तो चलिए इसका देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। बोला कि आपको एचसीएफ निकालना है जिसमें यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। आप पहले समझिए यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, आप जो एचसीएफ यानी महत्तम सावर्तक निकालते हैं, सेम वही प्रोसेस है, उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है। लेकिन उन्होंने इसको एक लाइन में कुछ स्पेशल नाम देके बताया है। जैसे आप हिंदी में जो लिखते हो भाजक, तो यूक्लिड के उसमें इसको ए से डिनोट किया गया है। भाजक को ये पहले भाज्य होता था, भाज्य को ए से डिनोट किया गया, और भाजक को बी से डिनोट किया गया है, और उसके बाद भागफल को इसमें क्यू से डिनोट किया गया है, और शेषफल को आर से डिनोट किया गया है। तो ये भाग के सारे चीजों को ही भाग के तरीके से यूक्लिड ने एक फॉर्मूला निकाला। उस फॉर्मूला क्या है, तो आप इसको जब सोल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के होगा तो आप क्या करोगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आप लिख लोगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप लिखोगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से। आप क्या लिखोगे, यूक्लिड के विभाजन, हिंदी में जो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आप ऐसे लिख सकते हो। तो क्या करना है इसमें बड़े वाले को भाज्य मानते हैं, तो आप क्या करो, यहां पे ए बराबर पहले डिनोट कर लो, कितना हो गया 38220, और बी के लिए इतना 196, और क्यू और आर आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। क्यू मतलब कितने टाइम्स में लगेगा, और उसके बाद लगने के बाद जो शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वो आर का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसी पे आपको सबको पुट करना है। तो इसको ए की जगह पे यहां पे रखो आप 38220, और बी के जगह पे इसको रखो 196। अब बताओ क्यू का मतलब कितने टाइम्स में 196 से आप इसमें डिवाइड करोगे तो या तो ये पूरा कट जाएगा या आसपास कट के इससे कम रिमाइंडर बचेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, अब इतना बड़ा था किसी को याद नहीं होगा टेबल, तो क्या करेंगे हम लोग इसका रफ करेंगे। आप जो आंसर वाला में बनाएंगे तो उसको में बताएंगे, लेकिन आप इसको देखो, आपको रफ करके बताते हैं कि आप इसका रफ कैसे करोगे। रफ में अलग लिख लोगे कहीं रफ अपने कॉपी में, और उसके बाद आंसर शीट में नहीं इसको करना है, बस अलग करना है रफ में। तो रफ लिख के आप कर सकते हो क्या, अब जैसे भाग दो तो ऐसे भाग दो आप 38220। अब इसमें आप 196 से डिवाइड करो, तो 196 से आप पहले तो आप 1 टाइम इसमें दे दो 196, इसको सब्सट्रैक्ट करो तो 6 हो जाएगा। उसके बाद ये 79 तो 8 हो जाएगा, और ये 1 होगा। अब यहाँ 2 ले लो, आप 2 ले लिया आपने। अब फिर से क्या करोगे, ये 9 टाइम चला जाएगा क्योंकि 1800 के आसपास 9 टाइम। तो इससे करोगे तो 9 से या 4 हो जाएगा, 9 6 टाइम्स 4 5 हो गया कैरी, तो यहाँ 6 आएगा, और आपको 17 होगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना आएगा
जब इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 में से तो ये हो जाएगा 8 और ये 5 6 गया तो ये 9 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 9 8 ये 0 यहाँ कैरी आ जाएगा। अब सोचो कितना टाइम्स में आएगा, तो लगभग ये कितना में आएगा, तो ये देखो 200 के आसपास है, ये लगभग 1000 के आसपास, तो 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 5 टाइम्स लगा लो आप। तो 5 टाइम्स से इसमें मल्टीप्लाई करके देखो आप, मल्टीप्लाई इसको करो तो 5 6 जा तो 30 का 0 तो कितना आया, कैरी 3, और 5 से 9 में तो 45 एंड 3 8, 48 का 8 कैरी 4, 5 1 जा 4, 5 एंड 4 तो 9, तो इतना आ गया, मतलब पूरा डिविजिबल है। तो आपको यही करना है, तो आप इसमें क्या लगाओगे 1 9 5 टाइम्स लगाओगे, रिमाइंडर कितना आएगा, घट के कुछ नहीं आया, मतलब 0 आएगा। तो ये जब यहां पे 0 प्राप्त हो जाता है तो हमारा जो भाजक होता है, भाजक यानी कि B, वही हमारा HCF निकलता है। यानी भाजक जो होता है, भाजक यानी B, वही हमारा इस B के जगह पे जो होता है वही हमारा HCF होता है। इसका HCF कितना होगा, HCF इसका HCF आपको 196 ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, और इसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज एन इंटीजर। इसका मतलब यह है, ये बोला कि हमको सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q भी एक पूर्णांक है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। इससे पहले क्या होता है, तो आप पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट, माने मान लिए लेट a = x, मान लिया हमने लेट a = x, यानी भाजक हमने एक x को मान लिया, ठीक है ना। और ये 6 जो दिया है वो आपको b होता है, तो b क्या और ले लिया आपने, 6 ले लिया, ठीक, b आपने 6 ले लिया। उसके बाद अब जो यहां पे आपका q होता था, तो q के जगह पे आपको q ही रखिए, ये भी पूर्णांक ही है, q के जगह q एक पूर्णांक आपको जो दिया है एन इंटीजर आप लिख सकते हो, एन इंटीजर, ठीक। उसके बाद r क्या होगा आपका, तो r देखो यार 6 से भाग देना है, जब भी 6 से आप भाग दोगे तो इस यहां पे उसका जो रिमाइंडर होगा वो 6 से छोटा ही होगा और 0 तक हो सकता है। तो r क्या होगा आपका, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी 6 रिमाइंडर आएगा तो 6 से फिर 1 टाइम चला जाएगा, इसलिए 5 तक ही आपका रिमाइंडर आएगा। चलो इतना हमने कर लिया। इसके बाद हमको ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए अब करते क्या है, अब विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा यू कैन प्रूव दैट। इसको प्रूव कर सकते हैं कि देखिए, तो क्या करेंगे आप, इसमें आप लगाओ फॉर्मूला, वही लगाओ, a = bq + r। अब क्या करेंगे, a के जगह पे हमने x लिया है तो x ही ले लो, x ले लिए, b के जगह पे क्या है तो 6 लिया तो 6 लिया, 6 ले लिए, q के जगह पे q ही रहने दीजिए आप, और r रिमाइंडर। तो रिमाइंडर देखिए आपको रिमाइंडर इतने सारे आ गए, तो सब में आप रिमाइंडर के जब रिमाइंडर लिखिए, एक बार 0 लिखिएगा तो 0 लिखिएगा तो जैसे क्या हो जाएगा, 6q का 6q होगा, फिर x के बराबर क्या लिखिएगा 6q, एक बार 1 होगा तो 1 ही रह जाएगा, फिर 6x बराबर 6q + 2 है तो 2 ही रहेगा। तो ध्यान दीजिए, अब x बराबर 6q, हर बार 6q प्लस तब 3 होगा, फिर x = 6q प्लस में 4 होगा, फिर आप देखो x = तो 6q + 5। लेकिन आपको ध्यान देना है पॉजिटिव ऑड यानी विषम पूर्णांक हमको चुनना है। तो विषम पूर्णांक अगर हमको चुनना है तो इसमें विषम ढूंढिए, ये विषम नहीं है, सम है, ये तो कट जाएगा 2 से,
ये देखिए ये 2 से कटेगा लेकिन ये एक शेष बचेगा, तो ये विषम पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक और ये विषम पूर्णांक। यही प्रूव करना था, हमने इतना करके इसको ऐसे प्रूव कर दिया। तो आप क्या करोगे, एक बार ऐसे करने के बाद आप नीचे लिख लोगे तो आपका विषम पूर्णांक, तो आप लिखोगे वो संख्या हो जाएगा तो 6q1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, ये है आपका ऑड इंटीजर्स। और इसी के साथ में वो 6q और इसके बाद 6q प्लस 2 6q प्लस 4, ये आपका इवन हो जाएगा। तो हमको इवन तो पूछा नहीं है, ऑड पूछा है, इसलिए हमारा आंसर ऑड वाला ये हो जाएगा। ये प्रूफ हमने कर दिया इस तरीके से। ओके, आराम से शॉर्टकट में, ठीक है चलिए साहब। तो ये चौथा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन को मैं छोड़ दिया, उसका एचसीएफ निकालना है, आप लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, एचसीएफ ही निकालना है तो आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। इसमें क्या बोला है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर वो वर्ग निकाला जाए तो वो 3m प्लस 1 के रूप में होता है, जहां उस पूर्णांक को m मान लिया गया है, जहां उस पूर्णांक को m मान लिया गया है। चलिए तो अब करते, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लेट a इक्वल टू x मान लिया, हमने मान लिया x मान लिया। उसके बाद b को आप क्या करेंगे, तो b को ये 3 है तो 3 ले लेते हैं, और q को q ही रहने दीजिए, और r को जब 3 यहाँ पे है तो 0 1 2 ये होगा, इतना होगा। और उसके बाद हम संख्या निकालते हैं। संख्या क्या निकालेंगे, देखिए, तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, पूरा लिख दिए शॉर्टकट में, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या करेंगे, तो x इक्वल टू, यानी आप करोगे क्या, फॉर्मूला आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a के जगह कितना है, तो x इक्वल टू बी के जगह पर 3q प्लस r के जगह एक बार क्या लोगे 0, तो 0 लोगे तो क्या निकलेगा 3q, फिर x बराबर 3q प्लस 1, तो ये सेम टू सेम रह जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3q प्लस 2। तो ये 3 संख्या हमें प्राप्त हुआ। और इसके बाद इसमें क्या होगा, अब इस सबका हमको स्क्वायर प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है, जिसको अब आगे करते हैं इसको इरेज करके। तो चलिए देखते हैं इसमें तो करना क्या है, हमको प्राप्त हुआ था, तो इसको क्या करेंगे, x बराबर एक बार 3q आपको प्राप्त है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने के लिए बोला ना, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो आप स्क्वायर लिखोगे आराम से, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप क्या करोगे, इसका भी तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3q का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 9q स्क्वायर। तो आप क्या करोगे ना, x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ले लोगे, तो इसमें 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो आप यहाँ लिखोगे x स्क्वायर इक्वल टू 3m। यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप यहाँ पे 3q स्क्वायर इक्वल टू m मान ले लिए। और इसी में और है, इसी में अब और है, तो और क्या है, अब यार और को प्रूव करना है कि 3m प्लस 1। तो देखते हैं उसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करना है, तब क्या करेंगे, दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल। दूसरा क्या है, x बराबर 3q प्लस 1 है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड वही करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन जानना भी जरूरी है। चलिए ठीक है, इसको पहले करते हैं। तो क्या करें, ये x स्क्वायर इक्वल टू, अब 3q का स्क्वायर हो जाए तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। क्यों, चाहो तो आप डिटेल में करो, कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ा सा टाइम लेगा, प्लस में ये
तो 3q² प्लस 2 इंटू 3q फार्मूला से प्लस इंटू 1 अब प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ ये स्क्वायर है ये, ठीक है। अब ये क्या करोगे, x² इक्वल टू 3q का क्या हो जाएगा 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब आप क्या करोगे ना, इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, तो कॉमन है तो क्या करो, दोनों में से 3 कॉमन ले लो आप, ऐसा कर लो। दोनों में से 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लेके और इसमें क्या कितना बच गया, तो 3q² प्लस 2q इन दोनों में आ गया। अब प्लस में 1 वो अलग छट गया तो 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ भी आप लिखोगे x² इक्वल टू 3m, इतने के जगह पे आप m मानोगे, 3m प्लस 1 ये प्रूफ होगा। तो जहाँ पे आप क्या लिखा आपने, 3q² प्लस 2q इक्वल टू m मान लिया, इसके बराबर में क्या मानी आपने, m मान लिया, ठीक है ना। इसको जूम करके आप लोग देख लीजिएगा, दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात, चलिए तो ये एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का जो भी है एक्सरसाइज 1.1 का। तो उसमें पूछा क्या है कि आपको सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, और इसमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो आप किस तरह से करना है, चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें करेंगे क्या, हम फिर से वही करेंगे, लेट a इक्वल टू x हमने मान लिया, उसके बाद b के जगह पर क्या लेंगे, तो यहाँ 9 है तो 9 लेने की जरूरत नहीं, हम क्यूब करने वाले हैं तो 9 इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 9 के जो सबसे लोएस्ट फॉर्म होता है तो 3 से, तो 3 ले लेते हैं, ठीक है ना, वो 3 के टेबल में 9 आता है इसलिए, तो 3 ले लेंगे, तो क्यूब करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें 9 से ऊपर आ जाएगा, 9 के मल्टीपल में आ जाएगा, इसलिए 3 ही लेंगे। तो हमने b के क्या लिया, 3 ले लिया, b को 3 लिया, उसके बाद q को q छोड़ दिए, और r कितना आएगा, तो r कितना आएगा, तो r फिर से अपना वही आ जाएगा, कितना 0 1 2, क्योंकि 3 है यहाँ पे तो इतना आ जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या मिलेगा, फिर इसके लिए है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या प्राप्त होगा हमको, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी के जगह पर कितना 3q प्लस आर, क्या एक बार 0 तो हो गया 3q, बस इतना ही आ गया। फिर इस बार a के जगह पे आप x रखो ना, x आपने लेट किया है, फिर x बराबर कितना होगा, तो 3q प्लस 1, और एक बार x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q अब प्लस 2, ये है। अब हमको करना क्या है, घन, इसका क्या करना है, घन करना है। चलिए इसको इरेज करके बताते हैं कि घन करते हैं, इरेज करके बताते हैं, ठीक है ना। इतना तो नोट आपको देख लिया, चलिए अब इसको इरेज करते हैं और बताते हैं कि इसका फिर आगे हम क्या करेंगे, ठीक। आप लोगों को नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा, तब नोट कीजिएगा, नोट कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम उसको बनाते हैं, पहले इसका क्यूब करते हैं। तो क्यूब करने पर तब क्या लेंगे, फिर से x इक्वल टू 3q हमने लिया। अब क्या करते हैं ना, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पर, इसको हिंदी में कहते हैं दोनों तरफ घन करने पर, क्यूबिंग बोथ साइड। तो आप क्या करोगे ना, x का भी क्यूब करो और 3q का इसका भी क्यूब कर लो, इसका क्यूब करोगे तो x क्यूब, और ये क्या निकलेगा आपको 27q का क्यूब। तो इतना आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि x का क्यूब और ये हो जाएगा 9 इंटू 3q का क्यूब, और इसके बदले हम x क्यूब बराबर लिख सकते हैं 9m, और यहाँ क्या करेंगे 3q का क्यूब इक्वल टू m हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो ले आए। अब उसके बाद और हमको प्रूफ करना है ये वाले, चलिए तभी 2 है, इसको करेंगे क्यूब, इसका करेंगे क्यूब। तो आप लोग क्या करोगे ना, हम ऐसे तो हमको तो इरेज करना पड़ेगा, तो इसको मिटा के इरेज करते हैं। आप लोग को नोट करना होगा तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा के हम फिर आपको बताते हैं, दूसरा प्रूफ करके बताते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम दूसरा देखते हैं।
तो दूसरा क्या हो गया, इसका लेते हैं। अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3q प्लस 1, फिर से वही लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ घन करने पे, तो क्या करोगे, x का घन और 3q प्लस 1 इसका क्यूब। अरे क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप लोग पता है कितना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3q प्लस 1। तो इस तरीके से अब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको इसका रीजन इसका आ जाएगा। देखिए आप, तो इसका क्यूब, तो ये इसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा हमको, 27 क्यूब का होल क्यूब। इसका करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसका प्लस में 9 क्यूब इंटू 3q प्लस 1। तो आप इसको भी सोल्व करोगे अभी और एक बार, तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 और 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। अब सारे क्यूब को एक तरफ करो, तो x का होल क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस में 1। अब क्या करेंगे ना, इससे आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, इधर आते हैं इससे आगे। अब क्या करते हैं, इसमें 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ तक में ये तीनों में 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका, एक्स क्यू इक्वल टू आ जाएगा 9 जब कॉमन हमने ले लिया तो क्या बचा, 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 और अलग एक्स्ट्रा ये बाहर वाला 1 एक्स्ट्रा बाहर बच गया। तो क्या करेंगे ना हम, तो होल क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 9m प्लस 1। अब इसमें हमने क्या किया, इतने के बदले में m मान लिया। यहाँ पे लिख दोगे आप कि 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू m, इस मान लिया। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। फिर आगे चलते एक और प्रूव करना है, उसको भी प्रूव करते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। मैं तो इरेज करके बता देता हूं, ठीक, चलिए अच्छी बात है। एक और है आपको इसको प्रूव करना है, जो हमको इतना प्रूव करना है, इसका करते हैं, देखते हैं। तो x इक्वल टू 3q प्लस 2, इसमें भी लिखेंगे आप क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्या करेंगे, यहाँ पे होगा x का क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। चलिए, तो x का क्यूब, इसका करेंगे तो हो जाएगा वही बात। एक बार डायरेक्ट लेते हैं, एक बार शॉर्ट डिटेल से कर देंगे, उसके बाद बस डायरेक्ट शॉर्टकट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका हो जाएगा 27 क्यूब का होल क्यूब प्लस, आप क्या करोगे, इसका क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, प्लस आप 2 to 4 3 12, तो यहाँ पे 12 क्यूब होगा। और अब इसमें लिख दो, क्योंकि देखो 12 क्यूब कैसे, एक 2 तो फॉर्मूला 3 जा 9 to 18, सॉरी 18 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला से आता है यहाँ पे, हो गया। अब इसको लिखो 3q प्लस में 2, अब इसको सोल्व करो। ये 27 क्यूब का होल क्यूब प्लस, ये पहले गुना करके एक साइड में लिख लो, 18 3 जा 54 क्यूब स्क्वायर, इसमें से बनेगा तो 36 क्यूब और 8 को उधर ले जाओ आप, 8, ठीक। तो आप क्या करोगे, x का होल क्यूब। अब इसमें ना आप 9 कॉमन निकाल लो, 9 कॉमन निकाल लिया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक में,
कितना बचा 3Q का होल क्यूब प्लस ये क्या होगा 9 से जाएगा 6 टाइम्स क्यू स्क्वायर, 9 से जाएगा ये 4 टाइम क्यू और 8 इधर का इधर हो गया। आप इतने के बदले m मान लो तो 9m प्लस 8, तो आपने क्या लिखे है यहाँ पे 3Q का होल क्यूब प्लस 6Q का होल स्क्वायर प्लस 4Q इक्वल टू m मान लिया। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये सब प्रूफ हो गया। चलिए, तो ये चैप्टर फिनिश हुआ।